अखिलेश मिश्रा आपका ज्ञान टी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम आज बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास में जो हमारा चल रहा था। मध्यकालीन इतिहास के तुगलक वंश की हम बात करते हैं। इसके पहले हमारा खिलजी वंश हो चुका है, तो खिलजी वंश के लिए हमने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसे जाकर करके आप खिलजी वंश पढ़ सकते हैं। तुगलक वंश की जो बात है, तुगलक वंश हमारा कब से कब तक रहा, तो तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश आया कब, तो मुबारक शाह खिलजी जब मर जाते हैं तो उसके बाद आता है हमारा तुगलक वंश। मुबारक शाह खिलजी एक अयोग्य व्यक्ति था, विलासी था, इसलिए वो मरता है, तुगलक वंश आता है। तो आपने जैसा देखा कि हर वंश का दूसरे वंश से कड़ी जुड़ी हुई थी, तो तुगलक वंश की स्थापना जो की वो गयासुद्दीन तुगलक ने की। इसका मतलब गयासुद्दीन की भी कड़ी तुगलक वंश से खिलजी वंश से जुड़ी होगी। कैसे जुड़ी थी कि ये खिलजी वंश में जो गयासुद्दीन तुगलक है, जो हमारा गयासुद्दीन तुगलक है, इसकी कड़ी कहां से जुड़ी थी। इसकी जो शासन सत्ता रही वो 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक रहा। ये शासक 1320 से 1325 तक सुल्तान रहा। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। कड़ी जो हमने बोली कि इसकी कड़ी कहां से जुड़ी हुई थी, तो मुबारक शाह खिलजी के समय यह सबसे सशक्त गवर्नर हुआ करता था। तो प्रश्न आता है कि गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बनने से पहले किस पद पर आसीन हुआ करता था। तब बात आती है तो आंसर यहां से होगा उत्तर पश्चिम प्रांत का गवर्नर था, और नॉर्मल गवर्नर नहीं था, एक शक्तिशाली गवर्नर था। कौन? उत्तर पश्चिम प्रांत का गवर्नर था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। कब था? जब मुबारक शाह खिलजी शासक था, उस समय उत्तर पश्चिम प्रांत का गवर्नर था आपका गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक उस समय, गयासुद्दीन तुगलक का ही पुराना नाम है मलिक गाजी। मलिक गाजी नाम है। मुबारक शाह खिलजी के बाद 1320 ईस्वी में अपनी गद्दी पर बैठता है, और बैठने के बाद इसने जो काम किए वो काम उल्लेखनीय है। पहला काम, जैसा आप जानते हैं कि जो कुछ भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था उसको मुबारक शाह खिलजी ने कम कर दिया, कि पिता के द्वारा लगाए गए सारे कार्यों को हम कम करते हैं, ये करते वो करते, ऐसा किया। लेकिन इन्होंने जो गयासुद्दीन तुगलक थे, इन्होंने जो काम कुछ ठीक ठाक किए, उनमें से पहला है इन्होंने कर को 1/3 कर दिया। जो टैक्स था उसको 1/3 कर दिया। भू राजस्व जो कर था 1/3 किया, वो कौन सा किया? भू राजस्व कर था, जिसे 1/3 कर दिया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में सबसे अच्छी बात यह थी कि इन्होंने दाग, घोड़े दागने की जो प्रथा थी, अलाउद्दीन खिलजी की दाग, एवं हुलिया लिखने की जो प्रथा थी, हुलिया लिखने की प्रथा, ये दो प्रथाएं, दाग एवं हुलिया लिखने की प्रथा को उत्साह से जारी किया, उत्साह से जारी रखा। दाग मतलब जो घोड़े दागने की प्रथा थी, हुलिया मतलब है जो सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था, उन्हें ज्यों का त्यों रखा। और इसने काम किया कि इसने सैनिकों को जो है वह जमीन नहीं दी, बल्कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने खालसा भूमि बनाई थी, वजीरों की भूमि को हड़प करके उसको ही पुनः डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जमीन नहीं दी, खालसा भूमि का ही विभाजन किया। खालसा भूमि का ही विभाजन किया। किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने।
गयासुद्दीन तुगलक ही सर्वप्रथम सल्तनत का पहला बादशाह है, मतलब सुल्तान है। सर्वप्रथम नहर निर्माण, बहुत बढ़िया प्रश्न है। सबसे पहले नहर निर्माण करवाने वाला सल्तनत का सुल्तान कौन था जिसने नहरों का निर्माण कराया? तो गयासुद्दीन तुगलक था। सबसे अच्छी, सर्वप्रथम नहीं कहेंगे, सबसे अच्छी डाक व्यवस्था किसके शासनकाल में थी? सल्तनत में सबसे अच्छी डाक सुविधा भी प्रोवाइड कराई किसने? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। कर को 1/3 किया, दाग एवं हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की, सैनिकों को जमीन नहीं दी, सर्वप्रथम नहर निर्माण कराया, सबसे अच्छी डाक व्यवस्था थी। ये सारी काम गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में चले। ये काम चलते चलाते जो है गयासुद्दीन तुगलक के ही शासनकाल के, और गयासुद्दीन तुगलक ने एक छोटा सा काम और किया कि गयासुद्दीन तुगलक कहें या मलिक गाजी कहें, बात एक ही होगी। इसका एक पुत्र था गयासुद्दीन तुगलक का, जिसका नाम था जौना खां, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दूसरा इसके बाद गद्दी पर बैठेगा, जौना खां। या इसका एक और नाम है पुराना, उलूग खां। उलूग खां का मतलब होता है दुनिया का सुल्तान। जौना खां या उलूग खां जो था इसका पुत्र, किसका? गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। गयासुद्दीन तुगलक का एक पुत्र है। इसको जौना खां को ही इसने दक्षिण भारत विजय के लिए सबसे पहले भेजा। और किस सन में भेजा? तो भेजा था 1323 ईस्वी में। कब भेजा? 1323 ईस्वी। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। ये दो एंगल से प्रश्न बनेगा, एक गयासुद्दीन एंगल से बनेगा, एक मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खां एंगल से भी बनेगा। जौना खां ही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से आगे शासन पे बैठेगा गयासुद्दीन तुगलक के बाद। तो प्रश्न बनता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस सन में दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम अटैक किया? तो कब किया? 1323 ईस्वी। आरओ पीसीएस और यूपीएससी इस तरह से एसआई में भी पूछ लिया जाता है, एनटीपीसी लायक भी है। 1323 ईस्वी में अटैक किया। अगर हमसे पूछा जाए कि जब इसने अटैक किया दक्षिण भारत पर, जब दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, उस समय कौन कौन से राज्य हैं जिन्हें इसने जीता? तो आप याद रखेंगे कि वारंगल के इसने जो वंश जीते थे, वारंगल के काकतीय वंश, वारंगल के काकतीय वंश की स्थापना को जीता। वारंगल का काकतीय जीता किसने? जौना खां या उलूग खां ने। दूसरा है मदुरै का पांड्य राजवंश जीता, मदुरै के पांड्य शासकों को जीता। ये दोनों जीत लिए जौना खां ने, और एक काम किया, नाम परिवर्तन किया। नाम परिवर्तन किया। देखो भैया, प्री और मेंस दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जो भी मैं बात बता रहा हूं, प्री में तो आती ही आती है, मेंस में बिल्कुल, और मेंस में लिखने में बड़ा मजा आएगा आपको अगर आप डिस्क्रिप्टिव लेते हैं। तो यदि आपका विषय भी मतलब है हिस्ट्री, तो भी आप बेनिफिटेड रहेंगे कि आप लिख भी सकते हैं कि दक्षिण भारत में, प्रश्न भी बनता है प्री लायक भी और मेंस लायक भी, कि दक्षिण भारत में जब जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक जब अटैक किया, तो जीतने के बाद किस राजवंश का नाम बदला था? तो नाम जो परिवर्तित किया था वो किस राजवंश का किया था? तो तेलंगाना का नाम बदलकर क्या कर दिया था? तो तेलंगाना का नाम बदलकर कर दिया था सुल्तानपुर नाम रख दिया था। इतनी बात हुई। यही एक और बढ़िया सा प्रश्न बनता है। प्रश्न ये बनता है कि दक्षिण सर्वप्रथम सल्तनत के किस बादशाह ने, किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिलाया? तो सर्वप्रथम
दक्षिण भारत के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में जिस किसी ने मिलाया, दिल्ली सल्तनत में जिस किसी ने मिलाया वो व्यक्ति कौन था? तो व्यक्ति था गयासुद्दीन तुगलक। तो व्यक्ति कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने सर्वप्रथम दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाने का काम भी किसने किया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया। दूसरी बात, सर्वप्रथम किस राज्य को मिलाया? सर्वप्रथम जिस राज्य को मिलाया वह राज्य कौन था? जिस राज्य को मिलाया वह राज्य कौन था? वारंगल था, मदुरै था, तेलंगाना था। तो कौन सा राज्य जो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में मिला वो कौन था? तो वारंगल था, दक्षिण भारत का। कौन सा राज्य था? वारंगल था। क्योंकि जो ऑप्शन होंगे आपके पास। अच्छा, यहां से एक बात क्लिक करती होगी कि फिर अलाउद्दीन ने क्या किया था? तो अलाउद्दीन ने मिलाया नहीं था, अलाउद्दीन ने जीत करके वहां से टैक्स लिया था। जो उसके साथ मलिक काफूर था उसने टैक्स लिया, जैसा आपने पढ़ा कि बल्लाल देव होयसल के थे, रामचंद्र देवगिरी के थे। तो इन लोगों ने टैक्स पे किया था, ना कि राज्य मिलाए गए थे। राज्य नहीं मिलाए गए थे, वो करद राज्य बने थे, मीन्स टैक्स पे करने वाले स्टेट थे वो। वारंगल को मिला लिया। मिलाने के साथ साथ अच्छा, इसने एक छोटा सा पॉइंट सा पीछे का छूटा है, अभी लिख देते हैं। इसने ऋण की वसूली बंद कर दी। किसने बंद की थी? किसने बंद की? गयासुद्दीन तुगलक ने। इसने बटाई प्रथा प्रारंभ की। किसने प्रारंभ की? गयासुद्दीन तुगलक ने बटाई प्रथा प्रारंभ की। इसने वंशानुगत के साथ साथ वंशानुगत प्लस योग्यता दोनों का निर्धारण करने में सहयोग किया। किसकी भर्ती करने के लिए? सैनिकों की। सैनिक में से दोनों पद्धतियां अपनाई कि वंशानुगत भी भर्ती किए और योग्यता के हिसाब से टैलेंट बेस पर भी सोल्जर्स की एंट्री इसने अपने यहाँ आर्मी में करी। इतनी बात के बाद एक छोटा सा पॉइंट बचता है हमारा कि जो गयासुद्दीन तुगलक था उसका अंतिम जो अभियान था वो क्या था? मरने से पहले अंतिम अभियान इसने कौन सा छेड़ा? जैसा आप देख रहे हैं कि ज्यादा समय तक तो ये रहा नहीं। ये 1320 से शुरू, 25 में खत्म। मतलब कितने दिन रहा? 5 साल। कुछ थोड़ा और पीछे आप जाएंगे, बलबन आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, उस पर जाकर के आप बलबन को भी पढ़ सकते हैं। बलबन जो था उसका एक लड़का था बुगरा खां। बुगरा खां, ये गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम अभियान होगा। बुगरा खां ये पुत्र है किसका? बलबन का पुत्र है। कौन? बुगरा खां। इसने क्या किया? इसने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया। कहां का? बंगाल को स्वतंत्र घोषित किया। किसने? बुगरा खां ने घोषित किया। जब इसने बंगाल को स्वतंत्र घोषित किया तो यही बलबन का अंतिम अभियान था। गयासुद्दीन का अंतिम अभियान था। 1325 ईस्वी। अंतिम अभियान कब का था? 1325, क्योंकि यहाँ मर ही जाना था इसको। तो अब आप समझो, बुगरा खां बलबन का जो पुत्र था वो कहाँ का था? कहाँ उसने स्वतंत्र शासन अपने को घोषित किया? बंगाल। तो यदि आ जाए गयासुद्दीन का अंतिम आक्रमण कहाँ का था? तो बंगाल का। किस सन का था? तो 1325 का था। किसके खिलाफ था? तो किसके खिलाफ था? बुगरा खां के खिलाफ। या यह आ जाए कि बुगरा खां जिसके खिलाफ गयासुद्दीन ने अंतिम आक्रमण किया 1325 ईस्वी बंगाल पर, वह कौन था?
बुगरा था कौन था? तो सनाफ बलबन था, बलबन का पुत्र था। ये इतने प्रश्न यहां से बनते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, प्रश्न घूम भी सकता है, 5 भी हो सकते हैं। अब बात आती है कि अब मरना है किसे? गयासुद्दीन तुगलक को। तो मारा जाए, कैसे मारा जाए? तो मरेगा ये यूं कि एक स्थान है दिल्ली के समीप, तुगलकाबाद में स्वागत के लिए लकड़ी का भवन बनाया गया। लकड़ी का भवन गिरने से मृत्यु हुई। वो किसकी हुई? तो गयासुद्दीन की हुई। गयासुद्दीन तुगलक की हुई। कब हुई? 1325 ईस्वी में हो गई। यहाँ एक बड़ा छोटी सी बात यह होती है, इतिहासकारों का मंतव्य है कि जो ये लकड़ी का भवन बनवाया गया, ये भवन इसके पुत्र जौना खान ने बनवाया, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सत्ता पर बैठता है। लेकिन इस बात को लेकर के सभी लोग एकमत नहीं है। हो यह भी सकता है कि वो लकड़ी का भवन धोखे से गिर गया हो, लेकिन उसमें कोई ज्यादा लोग हताहत नहीं हुए। मरने वाला जो व्यक्ति था वो गयासुद्दीन था, सिर में चोट आ जाने के कारण मरा। तो ये भी हो सकता है कि उसने न बनवाया हो, लेकिन अपना इतिहासकारों का यह मंतव्य था। एक शायद आपने मूवी भी देखी हो, दिल्ली अभी दूर है। तो यह बात जो सबसे पहले किसी ने कही, वो किसने कही थी? तो निजामुद्दीन औलिया ने कही थी। तो निजामुद्दीन औलिया ने यह शब्द किसके लिए कहा था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली अभी दूर है, एक सूफी संत थे, ये बात किसके लिए कही? तो ये बात गयासुद्दीन तुगलक के लिए कही थी। क्यों? क्योंकि इनका औलिया जी से कुछ मनमुटाव था गयासुद्दीन का। तो ये लास्ट पॉइंट है हमारा कि दिल्ली अभी दूर है। राज कपूर जी की मूवी है कि दिल्ली अभी दूर है। और ये बात कही किसने थी? तो निजामुद्दीन औलिया। किसके संबंध में कही थी? तो गयासुद्दीन तुगलक के संबंध में कही थी। या ये आ जाए गयासुद्दीन तुगलक का किस सूफी संत से मनमुटाव था? तो निजामुद्दीन औलिया से था। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी है दिल्ली में। तो ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आपका गयासुद्दीन तुगलक रहा। इसके बाद जो शासन बनेगा वो मोहम्मद बिन तुगलक बनेगा।